अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या करना है, फैक्टराइज, फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बनाना सीखेंगे। ये वाला फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, एस की पावर 4 + 1 और एस की पावर 4 - 3। तो इसके फैक्टर बनाने हैं। इसके फैक्टर बनाने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर, दो फार्मूले हमारे पास याद होंगे सबको, a² + b² + 2ab। तो ये किसका फार्मूला है, a + b² का फार्मूला। तो दूसरा फार्मूला क्या है, a² + b² - 2ab। यहाँ पर +2ab है, यहाँ पर -2ab है। इस इक्वल क्या होता है, a - b² अगर +2ab हो तो फिर a + b² होता है, और -2ab हो तो फिर a - b² होता है। तो 2ab को आप सेंटर में भी लिख सकते हैं, -2ab को आप सेंटर में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फार्मूला वही रहता है। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसका ये वाला एक्सप्रेशन है। तो इसके हमने क्या फैक्टर बनाने हैं। तो या तो आप इस फॉर्म में चेंज करेंगे, प्लस वाली फॉर्म में, या माइनस वाली फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये जो -3 है, ये देखें -3 है, तो -3 को हम क्या लिख सकते हैं, -2 - 1। -2 - 1 किसके इक्वल होता है, -3 के इक्वल होता है। इस -3 के दो हिस्से निकाल लें, S4 + 1/(S4 - 2 और -1) लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, जो S4 है, ये S4 है, इसके दो पावर बना लेंगे, S की पावर 2 फिर पावर 2, और 2 2 4 होता है। दो पावर्स का हमेशा आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 4। S4 का हम लिखेंगे S की पावर 2 फिर पावर 2, दो पावर बनानी है, +1/S 4 है, इसका भी 1/S² की पावर 2 लिख दिया है। ये वाला -2 लिख रहे हैं, -2 फिर ये वाला -1, ये एक ब्रैकेट बना लें, ये वाली। इसको S की पावर स्क्वायर 2 फिर 2 फिर 1/S² 2 फिर 2 फिर -2, इसको -2 के इसके सारा में मिला लिया, फिर -1 लिख दिया इज इक्वल टू। अब फिर फर्दर आगे चलें, S² + 1/S² -2, तो S² इंटू इसके साथ लिख रहे हैं, ये वाला A है, ये वाला B है, ये A² बन गया, ये वाला B² बन गया। साथ में क्या चाहिए, -2ab चाहिए, A² बन गया, A² + B² - 2ab। तो 2 तो हमारे पास है, लेकिन a भी नहीं है। तो a हमारे हमें पता ही है, a है, ये वाला b है, तो 2 के साथ a लिखें और p वाला b लिखें। तो ये A² हमने वैसे लिख दिया, + B² वैसे लिख दिया, -2 वैसे लिख दिया। तो हम इसका हमें 2ab बनाना है, तो हमें क्या लिखते हैं, A², ये वाला a लिखते हैं, ये वाला b लिखते हैं। ये देखें, इसके साथ काट जाएंगे, ये 2 ही है, ये देखें, S² इंटू 1/S², ये साथ 2 है, तो S से कट गया, ये वाला 2 के इक्वल ही है। तो इसका लिखने से सिर्फ फार्मूला बन जाएगा, इसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। तो 2 के साथ हमने ये वाला AB लिख लिया, ये A² + B² - 2ab बन गया। जब -1 है तो 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 के स्क्वायर होता है, ये वाला जो 1 है इसका हमने 1 का स्क्वायर बना लिया, इज इक्वल। अब ये वाला कौन सा फार्मूला बन गया, ये वाला फार्मूला बन गया, A² + B² - 2ab, A² + B² - 2ab। तो इसका हम इस फॉर्म में लिख देंगे, a - b² बना देंगे। तो a - b² बनाना है, तो a की वैल्यू कितनी है, S², ये a की वैल्यू है, फिर माइनस का साइन लगाना है, -2 है, इसलिए माइनस का साइन लगाएंगे। b की वैल्यू कितनी है, 1/S² बनाएंगे। A² + B² - 2ab के हमने क्या लिख दिया है, a - b², फिर -1 है, ये इसका स्क्वायर। अब कौन सा फार्मूला बन गया, अब ये वाला फार्मूला बन गया, ये सारा a है, ये b है, A² - B²। अब ये वाला फार्मूला बन गया, A² - B² जो है वो किसके इक्वल होता है, एक दफ़ा प्लस करते हैं, एक दफ़ा माइनस करते हैं, ये इक्वल होता है a + b इंटू a - b के। ये वाला सारा a है, जो a के लिए यहाँ पर कितनी है, S² + 1/S², इसमें ये सारा a है, और b की वैल्यू कितनी है, 1 है, b इज इक्वल क्या है, 1 है। तो इसको 1 को एक दफ़ा प्लस कर देंगे, एक दफ़ा माइनस कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, S² - 1/S² + 1, ये +1 लगा दिया। तो ये लिखना a S² - 1/S² और -1, तो ये दफ़ा प्लस लगा दिया और एक दफ़ा माइनस लगा दिया, ये फैक्टर बन गया, ये फैक्टर ये बन गया, दूसरा फैक्टर ये बन गया, और यही आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आप वीडियो देखने में उम्मीद है कि इसके हर स्टेप की समझ आ गई होगी।
फिर बता देता हूँ, जब माइनस थ्री है इसके हमने दो से क्या लिया, -2 और -1। तो -2 का हमने इसके साथ लिख लेना है। एक्स प्लस 4 है, दो इसको हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर और स्क्वायर, 2 2 4, इसका भी 1 और एक्स स्क्वायर -2। ये वाला ए स्क्वायर बन गया, ये वाला बी स्क्वायर बन गया, -2, 2 के साथ हमें ए भी चाहिए, ये वाला ए है, ये वाला बी, ए भी लिख दिया। एक्स स्क्वायर से कट जाता है, ये वाला ये 2 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर, ये 2 के इक्वल है, इससे हमने 2 का हमने 2 ए भी बना लिया है। ये वाला फार्मूला बन गया a - b होल स्क्वायर -1। अब फिर फार्मूला बन गया a स्क्वायर - b स्क्वायर, ये a है, ये वाला b है, तो इसको a + b और a - b कर दिया। तो इसको वीडियो के देखने के बाद इस क्वेश्चन का आपने खुद 3-4 दफ़ा करना है। जब आप खुद इसको 3-4 दफ़ा लिख कर करेंगे तो आपको इसका हर स्टेप याद भी हो जाएगा, समझ भी आएगी और हमेशा याद भी रहेगा। इसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है 3s4 + 12y4, 3s⁴ + 12y4 है। इसके फैक्टर बनाने हैं। तो इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, पहले देखें 3 और 12 है, तो 12 क्या आता है, 3 4 12, 12 क्या होता है, 3 4 12 होता है। तो 3 और 12 में क्या कामन है, 3 कामन है, 12 में भी 3 मौजूद है, इसलिए कि 12 का हम क्या लेते हैं 3 4 12। तो 3 और 4 में पहले 3 और 12 में पहले 3 कामन ले लें, 3 कामन ले लिया, तो s⁴, ये प्लस का साइन है, 3 4 12, y⁴। जो कामन होता है सबसे पहले कामन ले लेते हैं, तो कामन जब ले लेते हैं फिर सवाल आसान हो जाता है, सोल्यूशन इसका आपका ईजी हो जाता है। तो कामन लेने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर कैसे बनाएंगे, आप देखें कैसे स्क्वायर बनाते हैं। ये 3 साथ साथ आपने वैसे ही लिखते जाना है, बड़ी ब्रैकेट लगाएं। तो s⁴ है, तो इसका स्क्वायर कैसे बनेगा, s के 2 पावर बना लेंगे, s⁴ फिर पावर 2, स्क्वायर लिख लिया। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ये y4 है, तो 2y² और इसका हमने स्क्वायर लिख दिया, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब ये देखिए, ये वाला a² बन गया, ये वाला b² बन गया। a की वैल्यू कितनी है, s² है, b की वैल्यू कितनी है, 2y²। तो a² + b² बन गया। अब हमें क्या चाहिए, +2ab चाहिए। ये a² + b² है और साथ इसके हमें क्या चाहिए, 2ab चाहिए। तो कैसे 2ab हम कैसे करेंगे, 3 × ये वाला s² + 2y² ये a² + b², a की वैल्यू s² है, b की वैल्यू 2y² है। तो प्लस हमें क्या चाहिए, 2ab, प्लस करेंगे 2ab, 2 × a की वैल्यू s² है और फिर b की वैल्यू 2y² है। तो ये हमारे पास मौजूद था, ये a² + b² मौजूद था, ये हमने अपनी तरफ से लिख दिया है, ये हमने फार्मूला बनाने के लिए अपनी तरफ से लिख दिया है, ये मौजूद नहीं था, इसको हमने खुद ऐड किया +2ab। अब देखिए 2 2 का कितना होता है, 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, 4s²y²। तो ये हमने 4s²y² जो है अपनी तरफ से ऐड किया है। इसके 2 × ये वाला 2 × s² × 2y², ये हमने अपनी तरफ से लिखा है। तो 2 2 4, तो कितना आ गया, 4s²y², ये वाला 4s²y² है। ये हमने अपनी तरफ से प्लस किया है, जितना हम अपनी तरफ से प्लस करते हैं उतना ही माइनस कर देते हैं, -4s²y²। अपनी तरफ से आपने जितना ऐड करना है उतना ही माइनस कर दें, क्योंकि ये मौजूद नहीं था, तो मौजूद नहीं था इसलिए इसको हम लिख नहीं सकते। अगर लिखा है तो जितना हम ऐड करते हैं उतना ही माइनस कर देते हैं। इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना, = 3। उसके बाद ये जो 3 है, ये वाला यहाँ तक, ये वाला a² + b² + 2ab, तो ये क्या बन गया, a² + b² + 2ab किसके इक्वल होता है, a + b। a की वैल्यू s² है प्लस b की वैल्यू 2y² है, तो a + b होल स्क्वायर बन गया। ये फार्मूला बन गया था a² + b² + 2ab। इसका हमने क्या लिख दिया, a + b होल स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है, s² है, b की वैल्यू 2y² है, फिर माइनस का साइन ये लगा दिया। ये 2 का स्क्वायर है, इसका हम लिख लेंगे 2sy, इसको लिखेंगे 2sy का स्क्वायर। ये 4 2 का स्क्वायर है, ये s का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, तो हमने क्या लिख दिया, 2sy² लिख दिया। अब फार्मूला बन गया a² - b²। ये सारा a है, ये वाला सारा a है, a² - ये सारा b है, ये फार्मूला बन गया a² - b² का फार्मूला बन गया। तो इसको एक दफ़ा प्लस कर देंगे, एक दफ़ा माइनस कर देंगे, स्क्वायर ख़त्म हो जाएंगे, = 3। फिर s² + 2y², s² + 2y², ये प्लस करना है 2sy, ये a + b हो गया। फिर ये वाला a है, s² + 2y², फिर माइनस करना है 2sy। तो ये वाला सारा a² फिर माइनस ये वाला b² है,
फार्मूला ये वाला फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका हम क्या लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ये वाला ए है, ए स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस ये वाला बी है, प्लस बी कर दिया, फिर ए स्क्वायर ये वाला ए फिर माइनस बी, तो इसको ये वाला आपका फाइनल आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2sy, तो ए स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2sy। तो 2sy का चाहे आप दरमियान में लिख लें चाहे यहीं पर लिख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपका आंसर है। फिर थर्ड पार्ट करते हैं, तो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में है 4s4 प्लस 81, 4s की पावर 4 प्लस 81। इसी तरह जैसे हमने सेकंड पार्ट किया, अब आप खुद कर सकते हैं, साथ साथ आप भी बोलते जाएं कि ये 4 और 81 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 4 और 81 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 4 के टेबल में 81 नहीं आता, इसलिए कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 4 2 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर का स्क्वायर है, इसका हम लिख लेंगे 2s स्क्वायर और स्क्वायर लिख लेंगे। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी आ गई 2s स्क्वायर, ए की वैल्यू 2s स्क्वायर है, बी की वैल्यू क्या है 9, तो ए इज इक्वल 2s स्क्वायर, बी इज इक्वल टू 9। ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, साथ 2ab चाहिए, साथ में क्या चाहिए 2ab, तो 2ab हम ऐड करेंगे, तो 2s स्क्वायर स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 2 करेंगे 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2s स्क्वायर, ये ए की वैल्यू है 2s स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 9 है, 2ab हमने साथ क्या किया ऐड कर दिया। अब देखिए 2 2 4, 4 9 36, इन तीनों का मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 4 9 36, तो ये क्या बन गया 36s स्क्वायर, 2 इंटू ये देखें 2 इंटू 2s स्क्वायर इंटू 9, तो 2 2 4, 4 9 36, ये 36s स्क्वायर बन गया। ये जो है जिसका हमने प्लस किया खुद, ये ऊपर मौजूद नहीं था, ये मौजूद था, ये मौजूद था, ये मौजूद नहीं था, ये वाला, इसको हमने अपनी तरफ से ऐड किया, तो साथ ही इसको माइनस कर देंगे, कितना माइनस कर देंगे 36s स्क्वायर, 36s स्क्वायर ये हमने अपनी तरफ से माइनस कर दिया। अब ये जो 3 है, ये वाले जो 3 है, ये तीनों मिलकर क्या बनेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, ये तीनों मिलकर क्या बनेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्या बनेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये ए की वैल्यू है, ए के लिए 2s स्क्वायर, ये वाला ए है, बी के लिए 9, ये वाला बी है, तो क्या लिखेंगे ए प्लस बी, इसको होल स्क्वायर लिख दिया है। बस ये आपने सीखना है कि ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो उसका हमने क्या लिख देना है ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख देना है, फिर माइनस का साइन लगाइए, ये वाला वो 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर होता है, ये वाला, तो 36 जो 6 का स्क्वायर है और यह स्क्वायर है, ये वाला एक्स, इसको लिख दिया 6x और होल स्क्वायर बना दिया, इसके बाद 2 है, इसको s लिख लेंगे, तो 2s स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। अब कौन सा फार्मूला बन गया, अब फार्मूला हमारे पास बन गया, अब फार्मूला बन गया हमारे पास कौन सा, ये वाला फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। तो किसके कल होता है ए प्लस बी स्क्वायर प्लस इंटू सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। अब इसको एक्स को आपने क्या करना है, एक दफ़ा प्लस कर देना और एक दफ़ा माइनस कर देना, तो प्लस और माइनस करने से क्या हो गया, वाला सारा ए है, अब ये वाला सारा ये वाला जो सारा ये क्या है ए है और ये वाला बी है, ए की वैल्यू कितनी है 2s स्क्वायर प्लस 9, बी की वैल्यू क्या है 6x, तो क्या करेंगे एक दफ़ा प्लस करें, पहले ए लिखेंगे 2s स्क्वायर प्लस 9, ये लिख दिया, फिर प्लस बी, ये वाला बी लिखे, ए प्लस बी हो गया, फिर ए लिखना है 2s स्क्वायर प्लस 9, 2s स्क्वायर प्लस 9 फिर माइनस बी, तो ये दफ़ा प्लस कर दिया, ये दफ़ा माइनस कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। फिर फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट में इसका देखते हैं ए की पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4b4 प्लस 4b की पावर 4 है। इसको करना है, इसको देखते हैं कैसे करना है। इसको करने के लिए ये रहा जो दरम्यान में 3a स्क्वायर भी, 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो ना ये 2 है, तो क्या करेंगे अरेंज कर लेंगे इन टर्म्स का, हमने इसका एंड पर लिख लेंगे, 3a स्क्वायर बी स्क्वायर को एंड पर लिख लेंगे, पहले a 4 लिखेंगे, a की पावर 4 प्लस 4b की पावर 4, अभी इसको एंड पर लिख लें प्लस 3a स्क्वायर और b स्क्वायर।
अब हमने कहा ये देखिए A4 को हम क्या लिखेंगे, ये इसके दो पावर बना लेंगे, a की पावर 2 p पावर 2, ए स्क्वायर स्क्वायर बन गया, 4 2 का स्क्वायर है, 2 लिखेंगे वो b स्क्वायर लिखेंगे, तो ये वाला जो 4 2 का स्क्वायर है, b स्क्वायर का स्क्वायर है, जिसको हम लिखेंगे 2b स्क्वायर स्क्वायर, ये वाला a स्क्वायर का स्क्वायर बन गया, ये वाला 2b स्क्वायर का स्क्वायर बन गया। और प्लस हमने क्या करना है 2ab, प्लस क्या करना है हमने 2ab करना है, प्लस 2ab करना है। ये जो 3a स्क्वायर b स्क्वायर है इसको एंड पर लिख लें, इसको एंड पर लिख लें 3a स्क्वायर और b स्क्वायर। पहले इसको हमने लिख लिया a स्क्वायर स्क्वायर, फिर इसको लिख लिया 2b स्क्वायर स्क्वायर, ये जो 3a स्क्वायर इसको हमने एंड पर लिख लिया 3a स्क्वायर b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मिक्सर का साथ में क्या चाहिए 2ab चाहिए, ये वाला a स्क्वायर ये वाला b स्क्वायर प्लस क्या चाहिए 2ab, तो 2ab में जोड़ नहीं है तो 2 लिखा हमने, फिर a की वैल्यू a स्क्वायर है, ये a लिख दिया, फिर b की वैल्यू 2b, ये वाला b है 2b स्क्वायर, a स्क्वायर सॉरी ये a स्क्वायर बन गया प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमने अपनी तरफ से ऐड किया है, 2 2 4, ये क्या है 2 2 4, ये क्या है 4a स्क्वायर, 2 2 4 है, ये क्या है 4a स्क्वायर b स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर हमने क्या किया अपनी तरफ से ऐड किया है, 4a स्क्वायर b स्क्वायर हमने अपनी तरफ से ऐड किया, जितना प्लस किया उतने माइनस कर दें, और साथ ही कर दें -4a स्क्वायर और b स्क्वायर कर दिया। ये a स्क्वायर स्क्वायर था, ये b स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था, साथ में 2ab चाहिए था, तो 2ab हमने लिख दिया, ये 2 ये वाला a ये वाला b है, 2 2 4 4a स्क्वायर b स्क्वायर है, ये हमने अपनी तरफ से ऐड किया है, तो जितना हमने ऐड कर देते हैं क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने से माइनस कर दिया, फिर ये वाला 3a स्क्वायर b स्क्वायर पहले से मौजूद है। अब ये देखें इसको आप अलग कर लें, इसको आप ये जो 3 है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इसको अलग कर लें और इसको अलग कर लें। अब तीनों ये क्या बन गया a प्लस बी हो स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा a प्लस बी हो स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी है ये a है प्लस प्लस है ना, प्लस का फार्मूला बनेगा, ये वाला b है 2b स्क्वायर, ये वाला हो स्क्वायर बन गया। अब देखिए -4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर b स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर b स्क्वायर है, ये -4 है प्लस 3 है, तो -4 प्लस 3 कितना होता है -1 होता है, तो ये -1 a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया, तो उसको हम क्या लिख देंगे a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको लिख दिया a स्क्वायर b स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर स्क्वायर माइनस ये वाला a b का स्क्वायर बनेगा, दोनों का स्क्वायर है, तो उसको हम क्या लिख देंगे a b स्क्वायर लिख देंगे। अब फिर फार्मूला बन गया ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या फार्मूला बन गया ये वाला a है सारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का हम क्या करते हैं एक दफ़ा प्लस करते हैं एक दफ़ा माइनस करते हैं, तो एक दफ़ा प्लस कर दें एक दफ़ा माइनस कर दें, ये लिखें पहले a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और फिर प्लस कर दें a b, प्लस कर दें a b, फिर दोबारा ये लिखें a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और फिर माइनस कर देंगे a b माइनस, तो a b को एक दफ़ा प्लस कर देना एक दफ़ा माइनस कर दें, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद है कोई समझ आ गई होगी, तो बाकी सवाल भी इसी तरीके से करने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आपको समझ आती जाएगी, आपकी जो समझ में इजाफा होता जाएगा। तो पांचवा पार्ट करते हैं, पांचवा पार्ट में क्या करना है, पांचवा पार्ट है, पांचवा पार्ट देखें s4 प्लस s स्क्वायर s की पावर 4 है प्लस x स्क्वायर प्लस 25 प्लस s स्क्वायर प्लस 25, ये पांचवा पार्ट है। फिफ्थ पार्ट है, इसको देखते हैं कैसे करना है। तो s की पावर 4 प्लस s स्क्वायर प्लस 25 है, इसको कैसे करेंगे। इसमें जो ये देखें जो s की पावर 2 है इसको अलग कर लेंगे, इसको एंड पर कर लिख लेंगे, इसको फिर अरेंज कर लें टर्म्स को, इज इक्वल क्या आ गया s की पावर 4 प्लस 25 प्लस s स्क्वायर, इसको हमने एंड पर लिख लिया, जो s स्क्वायर था इसको एंड पर लिख लेना, इज इक्वल क्या हो जाएगा। अब ये देखें ये क्या बन गया s स्क्वायर स्क्वायर, इसके दो पावर बना लेंगे, ये a स्क्वायर बन गया, 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, ये b स्क्वायर बन गया, ये बन गया, इसको हमने a स्क्वायर बना लिया, इसको हमने b स्क्वायर बना लिया, a की वैल्यू s स्क्वायर है, b की वैल्यू 5 है, जो s स्क्वायर इसको एंड पर लिख लेंगे, इसको क्या करना है आपने प्लस s स्क्वायर है, इसको आपने एंड पर लिख देना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या करना है 2ab प्लस क्या करना है 2a, एक ये वाला a वाला a लिख दिया, ये वाला b है, ये वाला b लिख दिया प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यह स्क्वायर हमने एंड पर लिख दिया हुआ है, तो 2 5 are 10, ये कितना 2 5 are 10, ये क्या 10x स्क्वायर, ये क्या 10x स्क्वायर है, तो ये हमारे पास मौजूद नहीं था, हमने अपनी तरफ से ऐड किया है, तो जितना ऐड किया होता है माइनस कर देंगे, -10x स्क्वायर -10x, ये वाला 10x स्क्वायर 2 5 are 10
ये 10 स्क्वायर है, इसका हमने ऐड किया तो इसका साथ ही हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, इसको आप अलहदा कर लें, ये एक ब्रैकेट बन गई, फिर ये अलहदा हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये वाला ए है ये वाला बी है, तो क्या लिखेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर। फिर -10 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो -10 प्लस 1 कितना होता है -9 स्क्वायर, ये हो गया माइनस, इन दोनों को इकट्ठा किया, -10 प्लस 1 किया तो -9 स्क्वायर बन गया, इज इक्वल, इसको वैसे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 5 ये वाला स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है, इसको हम लिखते हैं 3x स्क्वायर, ये वाला 3x स्क्वायर लिखते हैं। अब फार्मूला कौन सा बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला ए है ए स्क्वायर माइनस ये वाला बी है बी स्क्वायर। अब इसको एक दफ़ा प्लस कर देना एक दफ़ा माइनस कर देना है, तो क्या बनेगा एस स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x, फिर एस स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x। तो ऐसे भी ठीक है, इसको अरेंज कर लें, जो एस वाली टर्म पहले लिख रहे हैं, पहले एस स्क्वायर लिख रहे हैं प्लस 3x फिर प्लस 5 अरेंज कर लिया, फिर एस स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5, इसको अरेंज करके यूँ भी ठीक है आंसर, तो यूँ भी ठीक है, चाहे इस तरह लिख लें चाहे इस तरह लिख लें, दोनों सूरत में आपका आंसर दुरुस्त है। तो ये बन गया एस स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये आपका आंसर आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, करते हैं छठा पार्ट करते हैं। तो छठे पार्ट में क्या है, ये देखें छठा पार्ट है, 6th पार्ट है एस की पावर 4 प्लस 4s स्क्वायर प्लस 16, एस की पावर 4 प्लस 4s स्क्वायर प्लस 16, ये छठा पार्ट है, एस की पावर 4 प्लस 4s स्क्वायर प्लस 16। इसका भी जो 4s स्क्वायर है इसको हम एंड पर लिख लेंगे, अरेंज कर लें, पहले s4 लिख लें, एस की पावर 4 ये प्लस 16 लिखें, ये 4s स्क्वायर इसको हमने एंड पर लिख लिया। अब ये स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर बना लें, इसको भी स्क्वायर बना लें, इसको ए स्क्वायर बना लेंगे, इसको बी स्क्वायर बना लेंगे, ये ए स्क्वायर एस की पावर स्क्वायर का स्क्वायर बन गया और 16 4 स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 4s स्क्वायर इसको हमने एंड पर लिख लेना है, इसको हमने 4s स्क्वायर इसको हमने एंड पर लिख लिया 4s स्क्वायर को। अब ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप क्या करना है 2ab प्लस करना है 2ab, 2a की वैल्यू एस स्क्वायर है बी की वैल्यू 4 है, ये हमने 2ab ऐड कर दिया, तो 2 4 8, ये 8s स्क्वायर है, 8s स्क्वायर हमने ऐड किया, इतने माइनस कर दें, जितना ऐड करना उतने हमने माइनस कर देना, -8x स्क्वायर, 2 4 8, 8s स्क्वायर है तो माइनस हमने कर दिया। अब इसको हमने अलग कर लेना है, इसलिए कि ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको क्या लिख देना है ए प्लस बी, ये ए है ये वाला बी है, ए प्लस बी और उसका लिख देना है, फिर -8 प्लस 4, ये भी -8s स्क्वायर है 4s स्क्वायर है, तो -8 प्लस 4 कितना हो जाएगा -4s स्क्वायर, इन दोनों को इकट्ठा किया ये बन गया -4s स्क्वायर। अब ये वाला एस स्क्वायर प्लस 4s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, ये वाला 2s का स्क्वायर बन गया। अब फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला ए है ए स्क्वायर माइनस ये वाला बी है, एक दफ़ा प्लस कर देंगे एक दफ़ा माइनस कर देंगे, ये ए लिख दिया फिर प्लस कर दिया 2s, फिर ए लिखें एस स्क्वायर प्लस 4, ये ए लिखते हैं फिर माइनस कर देंगे 2s माइनस 2s। अब इसको आप अरेंज कर लें, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4, एस स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 अरेंज कर लिया, एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 4 माइनस 2s प्लस 4, चाहे इसका भी आपका आंसर ठीक है, इसका भी आंसर आपका ठीक है, दोनों सूरत में ठीक है। ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सारे पार्ट कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अगर आपको मैथ की समझ आ रही है, इस वीडियो की समझ आ रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस वो भी आप तक पहुँचते रहें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एस स्क्वायर प्लस 14s प्लस 48, एस स्क्वायर प्लस 14s प्लस 48, ये वाला एस स्क्वायर प्लस 14s प्लस 48 है। ये वाली वीडियो आप अच्छे तरीके से देख लें, गौर से देख लें, फिर इसकी प्रैक्टिस कर लें, तो आपको जितने भी फैक्टर हैं वो आपको फैक्टर बनाने आ जाएगा, आपको जो फैक्टर का मसला है वो आपका हल हो जाएगा। तो जब आपने फैक्टर बनाने सीख लें तो समझिए आपको आधी बुक आ गई, आपको आधा मैथ आ गया। अगर आपको फैक्टर बनाने नहीं आते तो इसका मतलब अगर आपको मैथ नहीं आता, आपको कुछ जीरो मैथ आता है। इसलिए इस एक्सरसाइज को आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है, वीडियो को एक दफ़ा देखें, 2 दफ़ा देखें, 3 दफ़ा, जितनी दफ़ा मर्जी देखें, लेकिन इसको आपने सीखना है।
ठीक है। देखने के बाद फिर आपने खुद करना है, हर क्वेश्चन का 2 3 4 दफ़ा करें, फिर आपको समझ भी आएगी और साथ साथ माइंड भी अप्लाई करना है, बगैर समय के नहीं करना। आपने माइंड अप्लाई करना है, कंसनट्रेट करना है। जब आप कंसनट्रेट करते हैं, सोचते हैं, माइंड को अप्लाई करते हैं, फिर आपको चीज़ों की समझ आ जाती है। जब चीज़ों की समझ आती है फिर वो कभी बोलते नहीं है, फिर आपका मैथ अच्छा लगेगा। जब आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी फिर आपका मैथ अच्छा लगेगा, आप कहेंगे मैंने मैथ ही करना है। अब देखिए एस के प्लस 14s प्लस 48 है, इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। तो कैसे बनाने हैं फैक्टर हमने, जब एस के साथ 1 नहीं है, एस के साथ क्या है 1 है, ये एस के लिए टर्म है, ये एस वाली टर्म है, ये बगैर एस के है, 3 टर्म्स हैं। ये एस के केयर वाली टर्म है, ये बगैर एस के है, ये वाली ये एस के साथ है, एस के और एस पे, ये बगैर एस के है। तो क्या जब इस तरह के 3 टर्म दी होती हैं, इस तरह का एक्सप्रेशन दिया होता है, तो क्या करते हैं एस के साथ जो भी होता है 1 है, उसको इसके साथ जो जिसका एस में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 48 कितना है 48, 1 × 48 कितना हो गया 48। अब हमने 48 के फैक्टर बनाने हैं, जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 48 आए और ऐड करने से मिडिल टर्म 14 आए। 48 के ऐसे फैक्टर बनाए जिन्हें ऐड करने से 48 आए और प्लस करने से 14 आए। अब देखिए 48 के कौन कौन से फैक्टर बन सकते हैं, ये देख लें, सारे देख लें। 1 के टेबल 1 × 48, 1 × 48 प्लस 1 कितना होता है 49 होता है, हमें तो 14 चाहिए। अब फिर देखें 2 × 24, 2 × 24 भी कितना होता है 48। तो 24 प्लस 2 कितना होता है 26, इन दोनों को ऐड करें तो 24 प्लस 2 कितना 26, हमें 14 चाहिए। फिर 3 के टेबल में आता है 3 16 48। तो 16 प्लस 3 कितना होता है 19 होता है, 16 प्लस 3 कितना 19 होता है, हमें 14 चाहिए, ये भी फैक्टर नहीं है। फिर 4 के टेबल देखें, 4 12 48, 4 12 48, 4 12 48। तो 12 प्लस 4 कितना होता है, 12 प्लस 4 कितना होता है 16 होता है, ये 14 है, ये भी पैटर्न नहीं हमें चाहिए। फिर क्या होता है 6 8 48, 6 8 48। तो 6 प्लस 8 कितना होता है 14, 6 प्लस 8, ये हम देखें दोनों के साथ 48 प्लस 1, 48 प्लस 1 कितना आएगा 49। इन दोनों की जो सम है, सम जो है 48 प्लस 1 कितना 49, हमें 14 चाहिए, इसलिए ये फैक्टर हमें नहीं चाहिए। फिर 24 प्लस 2 कितना होता है 26, इन दोनों के सामने 26 है, तो हमें 14 है, इसलिए ये फैक्टर भी हमें नहीं चाहिए। फिर 16 प्लस 3 कितना होता है 19, तो ये फैक्टर भी हमें नहीं चाहिए। फिर 12 प्लस 4 कितना होता है 12 प्लस 4 16 होता है, ये फैक्टर भी हमें नहीं चाहिए। 8 प्लस 6 कितना होता है 14, 8 प्लस 6 कितना, ये 14 मौजूद है, इसका ये हमारे फैक्टर होंगे। इन दोनों के सम जो 14 है, तो जिन दोनों के सम इसके इक्वल होगी वो फैक्टर हमारे ये फैक्टर होंगे 6 और 8 फैक्टर होंगे। और यहाँ पर 14s है, तो क्या करेंगे इसके साथ भी s लगा दें, इसके साथ भी s लगा दें, चाहे पहले 6 लिख दें पहले s 8 लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या बनेगा 6s, इसके साथ भी s लगा देना, इसके साथ भी s लगा देना प्लस 8s। तो 6s प्लस 8s कितना आ जाएगा 14x, 6s प्लस 8s कितना आ गया 14x। तो जो मिडल टर्म है इसको हमने क्या लिख लेंगे 14s को हम क्या लिख लेंगे 6s प्लस 8s। इसको आपने अच्छी तरीके से समझ लेना, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। 48 के जितने भी फैक्टर बने सारे फैक्टर लिख लिए हैं। अब हमें कौन से फैक्टर लेने हैं जिनकी सम जो है वो 14 आती है, तो इनकी सम 14 नहीं आती, इसलिए हमारे फैक्टर नहीं है। इनके सम भी 14 आती है, ये भी हमारे फैक्टर नहीं है। इनके सम 14 नहीं है, इसलिए हमारे फैक्टर नहीं है। इनके सम भी 14 नहीं है, इनके सम 14 है, तो इनके साथ 14 है। 6 और 8 के जमा करने से 14 आता है, ऐड करने से ये सी हमारे फैक्टर होंगे 6 और 8। तो यहाँ चूँकि 40 के साथ x है, तो 6 के साथ भी s लगा दिया, 8 के साथ भी s लगा दिया। जब इस तरह फैक्टर बनाएंगे तो आपको कभी भी गलती नहीं लगेगी, हमेशा आपको याद रहेगा। ये वाला कंसेप्ट आपको जो भी आपने फैक्टर बनाने हैं इस तरीके से करने हैं, आपको कभी गलती नहीं होगी और आपका कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा। अब देखिए इसको इस इक्वल टू कैसे लिख लेना है, इसको s के वैसे लिख लेना, s के आपने वैसे लिख दिया। जो 14s के दो हिस्से हमने निकाल लिया, 6s प्लस 8s प्लस 6s प्लस 8s प्लस 48। अब इन दो में से देखें, दो में क्या कामन है, s के प्लस 6s में क्या कामन है, s कामन है। इन दोनों में से s कामन ले लिया, बाकी s के में से s कामन लिया, बाकी s रह गया, फिर प्लस का साइन है। 6s में से s कामन ले लिया, बाकी क्या रह गया 6 रह गया। s के में से s कामन लिया है, इसकी एक पावर कम हो जाएगी, बाकी s रहेगा, फिर प्लस का साइन। 6s में से 6 का s कामन ले लिया, बाकी क्या रहेगा 6, फिर प्लस का साइन। यहाँ पर जो भी साइन होता है वो साइन लगाना है, प्लस है तो प्लस। 8 और 48 में क्या कामन है 8 कामन है, इसलिए कि जो 48 है वो किसके इक्वल होता है 6 × 8। 48 किसका 6 × 8,
48 में भी 6 मौजूद है, 8 और 48 में 6 कामन है, बाकी क्या बच गया 8 कामन ले लें 8 48 में, 8s में से 8 कामन ले, बाकी क्या रह गया s, फिर प्लस का साइन है, 8 का टेबल पर है, 8 6 are 48, 8 6 are 48। अब देखें यहाँ पर भी s + 6 आ गया, s + 6 आ गया। अगर आपने ये फैक्टर सही बनाए हैं, इसको हमने ये फैक्टर सही बनाए होंगे, फिर ये दोनों सेम आएंगे। अगर आपने फैक्टर सही नहीं बनाए हैं फिर ये दोनों सेम नहीं आएंगे। अब s + 6 और s+ ये कामन ले लें, अब इन दोनों में से s + 6 को कामन ले लें, ये कामन ले लें तो यहाँ पर s रह गया, यहाँ पर +8 रह गया, इसको दूसरी ब्रैकेट में लिख देना है s + 8। अब दोनों में से s + 6 कामन ले लेना है, तो पहले ब्रैकेट में s लिख देना है, दूसरी ब्रैकेट में 8 लिख देना है, तो s + 6 और s + 8 ये आपके आंसर आ गया, ये दो फैक्टर बन गए। सेकंड पार्ट करते हैं, तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको समझ आएगी, याद भी रहेगा, कभी आप गलती नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है, s² - 21s + 108, s² सेकंड पार्ट है, s² - 21s + 108, ये सेकंड पार्ट है। अब यहाँ पे s का क्या 1 है, तो 1 को 108 के साथ मल्टीप्लाई तो 108 ही आएगा, 108 ही आएगा। अब 108 के हमने फैक्टर बनाने हैं, 108 के हमने फैक्टर बनाने हैं, तो 108 जब देखें वो कौन कौन से टेबल में आता है, पहले 1 के साथ करें 1 × 108, फिर 2 के साथ करें 2 से 2, 108 को 2 से डिवाइड कर लें, 108 को 2 से डिवाइड कर लें, तो 108 को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा 2 × 5 और 4, 2 × 54 108 होता है। हमें 21 चाहिए, हमें क्या चाहिए 21 चाहिए। अब फिर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या होगा 3 के साथ होता है, 3 3 9 3 वाला 3 के साथ भी हो जाएगा, 108 को 3 से डिवाइड करके देखें, 3 × 3 3 9 और 3 6 8, 3 × 36, 3 × 36। अब 4 के साथ देखें, 4 2 8, 4 से भी हो जाता है, 4 2 8, फिर 2 4 7 4 2 8, 4 7 28, 4 2 8, 4 7 28। भी 5 से नहीं होगा, 6 के साथ देखें, तो 6 1 6, बाकी 4, ये 6 के साथ हो जाएगा 6, तो 6 1 6 और 6 6 अब हमें चाहिए कि हमें ये इस पर नज़र रखनी है हमने, तो 27 - 4 कितना होगा 23 होगा, ये 21 है। अब देखें और क्या फैक्टर बन सकते हैं, और इसके फैक्टर क्या होंगे 7 के साथ, 7 नहीं होगा 8 के साथ देखें, 8 1 8, बाकी 2 क्या होंगे 108 को 8 के साथ डिवाइड कर लें, 108 को 8 के साथ डिवाइड कर लें तो कितना आता है, तो नहीं होता। फिर 9 के साथ देखें, 9 1 9, 9 के साथ हो जाएगा, 9 1 9 मल्टीप्लाइड बाई, तो 9 1 9, 9 2 18, ये बन 9 × 12 बन गया। अब देखें यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर क्या है माइनस का साइन है, इनके सम देखें 108 + 1 कितना आता है, ये 109 है, इनको प्लस करें, इनको ऐड करके देखें, ये 109 आ जाएगा, इनको ऐड करें कितना आ जाएगा 56, इनको ऐड करने से 39, 56 या 39, इनको ऐड करने से कितना आ गया 31, इनको ऐड करने से कितना आ गया 22, इनको ऐड करें 12 + 9, ये 21 आता है, ये कितना आता है 21 आता है, तो 12 + 9 कितना 21, यहाँ पर -21 है। ये दो फैक्टर से हमारे पास 21 आ रहा है, लेकिन साइन इसका हमारे पास क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है। अब ये देखें 108 है, दोबारा देखें 108 है, तो 9 × 12, 9 × 12 है, तो 12 9 से 108, 9 और 12 को ऐड करने से कितना आता है +21 आता है, हमें माइनस चाहिए। अब देखें दोनों के साथ माइनस का साइन लगा दें, इसके साथ भी माइनस का साइन लगा दें, इसके साथ भी -9 और -12, जब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आएगा 108, -9 और -12 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपका आंसर +108 में आएगा। ये पहली शर्त पूरी होगी, मतलब इसके दो फैक्टर बनाने जिसका मल्टीप्लाई करने से 108 ही आए, ये पहली शर्त होती है। और दूसरी शर्त क्या है, इनको प्लस करने से -21 आए, तो -9 -12 कितना आता है -21, तो इनको ऐड करने से, इनको मल्टीप्लाई करने से +108 आता है, और इनको ऐड करने से -21 आती है। इसका ना ये जो फैक्टर है -9 -12 ये हमारे फैक्टर हैं। इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें, अगर यहाँ समझ नहीं है तो फिर आपका कभी समझ नहीं आनी, इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। और ये तो बस हमें फिर दोबारा देखें, जहाँ समझ आती है वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कर लिया करें, पीछे ले जाया करें, फिर देखा करें,
फिर आपको समझ, जब तक समझ नहीं आता आपने देखते जाना है। तो 108 के आपने दो फैक्टर बनाने हैं, फिर बता देते हैं 108 के आपने दो फैक्टर बनाने हैं, जिनका मल्टीप्लाई करने से +108 आए और ऐड करने से -21 है। तो हमने क्या किया, 9 12 से 108 होता है, तो क्या किया, दोनों के साथ माइनस का साइन लगा दिया। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन के -12 के साथ, फिर +108 आएगा। जब इनका हमने ऐड किया तो क्या आता है -21। तो यहाँ पर 21 के साथ एक्स है, इसके साथ भी एक्स लगा दें, -9s -12s इज इक्वल -21x। तो अब ये 121s का हम क्या लिख लेंगे, -9s -12s। तो ये इसका वैसे लिख दें, एस केयर का हमने वैसे लिख देना, एस केयर इसके हमने दो हिस्से कर लिए, -9s -12s +108। अच्छा जी, अब जो है वो क्या करना है, ये जो दो टर्म्स हैं ये वाली, इसमें से देखना क्या कामन है। तो इनमें दोनों में एस कामन है, एस कामन ले लिया, एस के में से एस कामन ले लिया, बाकी एस रह गया, फिर माइनस का साइन लगा दिया, इनमें से एस कामन ले लिया, बाकी क्या रह गया, एस। यहाँ पर जो भी साइन होता है वही साइन लगाना होता है, प्लस हो तो प्लस लगा देते, माइनस हो तो माइनस लगा देते, जहाँ पर माइनस है माइनस लगा देना है। 12/8 में क्या कामन है, 12/108 में क्या कामन है, ये देखें, 12 × 9 108। तो 108 क्या होता है, 9 × 12, तो 12 के टेबल में 9 आता है, 12 9 108। 12/108 में 12 कामन है, 12 कामन ले लिया, तो 12s में से 12 कामन आ गया, बाकी क्या रह गया, एक्स। जब ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन होता है, फिर इसका साइन चेंज कर देते हैं। जब ये याद रखना है, स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर जाते हैं, जब ये ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, फिर इसका साइन आपने चेंज कर देना है, प्लस है तो इस माइनस की वजह से वाला इसका साइन चेंज हो गया। और 12 का टेबल पढ़े, 12 9 108, 12 9 108, ये 12 आ गया। अब देखें तो यहाँ पर भी एस माइनस साइन आ गया, यहाँ पर एस माइनस साइन, दोनों में एक जैसे। जब दोनों ब्रैकेट एक जैसे आती है, इसका मतलब आपने जो फैक्टर बनाए वो ठीक फैक्टर बनाए हैं, तो ब्रैकेट एक जैसे नहीं आनी, इसका मतलब ये फैक्टर गलत है। तो दोबारा चेक करें क्या गलती की है। अब क्या करेंगे, एस माइनस 9 कामन ले लेंगे, एस माइनस 9 कामन ले लेंगे, ये ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एस माइनस 12, ये एक्स माइनस 9 कामन ले लिया, बाकी क्या रह गया, एस माइनस 12, उसको हमने दूसरे ब्रैकेट में लिख देना है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट है एस के -11s -48, एस के -11s -42, एस के -11s -42। तो आप खुद भी कर सकते हैं, एस के -11s आप खुद देखें, -42 है, ये देखें, ये 1 है, ये 1 है, ये वाला -4, इसका साइन का ध्यान रखना है, ये -42 है। अब -42 के 1 को मल्टीप्लाई, ये इसके साथ 1 है, तो 1 को -42 से मल्टीप्लाई तो -42 आ जाएगा, -42 आ जाएगा। अब -42 है ये वाला, ऊपर नंबर 3 में प्लस है और यहाँ पर माइनस है, ये ध्यान रखना आपने। अब जो दो फैक्टर बनाएंगे उसका एक का साइन प्लस होगा, दूसरे का साइन माइनस होगा। अब जब 42 के हम दो फैक्टर बनाएंगे उसमें से एक का साइन प्लस होगा और दूसरे का साइन क्या होगा, माइनस में होगा। तो 42 के कौन कौन से फैक्टर बनते हैं, 1 × 42, एक फैक्टर ये बन गया। फिर कौन से बनेंगे, 2 × 21, फिर क्या बनेंगे, 3 × कितने होंगे, 14, 3 × 14। फिर क्या फैक्टर बनेंगे, 4 से होता है, 4 से डिवाइड करके देखें, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 42 4 से डिवाइड नहीं होता। और फिर 5 से भी डिवाइड नहीं होता, फिर 6 से भी डिवाइड हो जाता है, 6 7 48, क्या होता है, 6 7 48, 6 7 48, ये फैक्टर बनेंगे 42 के। 1 × 42, 2 × 21, 3 × 14 और 6 × 7। अब क्या करना है, ये माइनस और इसके को हमने ऐड नहीं करेंगे बल्कि माइनस करना है। जब ये वाला इसके साथ यहाँ पर प्लस का साइन था, ये देखें इसमें प्लस का साइन था, ये दो फैक्टर का हमें ऐड करते हैं। जब माइनस का साइन है फिर हमने क्या करना है, दोनों का माइनस करके देखना है, इन दोनों का आपने माइनस करके देखना है। तो 42 में से 1 माइनस करके कितना है, 41 आ जाएगा। तो हमारे क्या चाहिए, 11 चाहिए हमें। और 21 में से 2 माइनस के कितना आ जाएगा, 19। 40 में से 3 माइनस करने कितना आ जाएगा, 40 - 3 कितना हो जाए, 11। 40 - 3, 40 में से 3 माइनस करें 11। फिर 7 में से 6 माइनस करें 1 आता है, हमारे पास 11 है। अब 11 हमें चाहिए, यहाँ पर 11 आ रहा है, यहाँ पर 11 आ रहा है। तो 11 कैसे आता है, 3 × 14। ये लेकिन यहाँ पर इसका साइन क्या है, माइनस का साइन है। तो माइनस कैसे बनेगा, ये 3 और 14 किसके साथ माइनस का हम साइन लगाएं, हमें माइनस चाहिए।
तो जो बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस का साइन लगाएं, जो 14 है उसके साथ माइनस का साइन लगाएं। तो 14 के साथ माइनस का साइन लगाएं ताकि -14 + 3, आप क्या करेंगे -14 + 3 करेंगे, कितना आएगा -11 आ जाएगा। आप ये देख लें, ये दो फिर देख लें, -42 है, तो -42 का हमने क्या लिख दिया, इधर से 11 आता है, तो 3 × -14, 3 × -14, और 3 को -14 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -42 आ जाएगा। जब ये माइनस का साइन होगा ना, ये आपने याद रखना है, तो एक के साथ प्लस का साइन है, जब फैक्टर बनाएंगे एक के साथ प्लस का साइन होगा, एक के साथ माइनस का साइन होगा। हमने देखना है दोनों में से किसके साथ माइनस का साइन लगाना है, इसको देख कर लगाएंगे माइनस का साइन। 3 - 14, अब देखें 3 जब इनका मल्टीप्लाई का -42 आ गया, अब 3 - 14 करें तो -11 आएगा। अगर इसके साथ 3 के साथ माइनस का साइन लगाएं, इसका प्लस का साइन, फिर देखिए क्या आता है -3 + 14, फिर +11 आएगा। तो -3 + 14 लिखें, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, फिर -3 + 14 +11 आएगा। इसका लेकिन हमें तो -11 चाहिए, इसका मतलब 3 के साथ माइनस का साइन नहीं लगाए बल्कि 14 के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। 3 - 14, यहाँ से -11 आ जाता है। तो ये हमारे फैक्टर हैं, ये वाले 3 और -14। इसके साथ भी s लगा दें, इसके साथ भी s लगा दें, तो क्या लिखें 3s, क्या लिखें 3s - 14x इज इक्वल टू -11x, 3s - 14x इज इक्वल टू -11x। तो ये -11x है, इसका हम लिख लेंगे 3s - 14x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, s² वैसे लिख देना, ये वाला s² वैसे लिख लिया, इसका क्या लिख दिया 3s - 11x + 3s, फिर -11x, फिर -42 लिख दिया है। और अब भी अगर समझ नहीं है, अगर समझ नहीं आए, इसको मैथ को आपने फैक्टर बनाने सीखने हैं, लाजमी है। जब भी आपने मैथ करना है फैक्टर की आपको जरूरत पड़ेगी। अब s² + 3s में से क्या बना जाएगा, s कॉमन आ गया, s के में से s कॉमन लिया, बाकी क्या रहेगा s, फिर प्लस का साइन है, 3s में से s कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया 3। और जहाँ पर जो माइनस का साइन है माइनस है, जो भी साइन जहाँ पर वो आपने लगाना है। 11 और 42, आप क्या लिखते हैं, ये वाला क्या लिखा है, ये गलती कर दी, देखिए 11s लिखते हैं, हमने क्या लिखना था 14s लिखना था, तो लिखने में गलती हो जाती है। तो गलती होना कोई बड़ी बात नहीं होती, गलती को तलाश करना बात होती है। तो देखा करें क्या गलती हुई है, ये -14s है, इसका हमने क्या लिखना है -14s, -14x, -14x, -14s, -3s -11, 14s -11s होगा। अब देखिए 14 और 2 में क्या कॉमन है, सॉरी 14 और 42 में क्या कॉमन है, तो क्या लिखा है, जो 42 है क्या है 3 और -14, 3 में क्या कॉमन है 14 कॉमन आ गया, 14 3 से 42, 14 3 से 42 होता है, इसमें 14 कॉमन लेना है, 14 में 14 कॉमन है, बाकी क्या करेगा s, इस माइनस को s इसका साइन चेंज हो जाएगा। जब भी ब्रैकेट में माइनस का साइन होगा, इसका साइन आपने चेंज कर देना है। ये प्लस हो गया, 14 3 से 42, 14 3 से 40 का टेबल पढ़ें, 14 3 से 42। अब देखें s + 3 यहाँ पर भी आ गया, s + 3, ये दोनों सेम है। इसका लगा जो फैक्टर बनाए थे वो हमने सही फैक्टर बनाए थे, ये फैक्टर कर लेते हैं, फिर दोनों सेम नहीं आते। अब s + 3 कॉमन ले लेना, s + 3 कॉमन ले लेना, तो बाकी क्या बच गया s - 4, s - 14 आपका बाकी आंसर रह गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है, पार्ट नंबर 3 की है, चौथा पार्ट करते हैं। तो चौथे पार्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस वो भी यहाँ तक पहुँचते रहें। तो चौथा पार्ट है, चौथे पार्ट में देखें क्या करना है हमने। फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, s² + s - 132, s² + s - 132, इसके फैक्टर बनाने हैं। s² + s - 132 है, इससे फैक्टर बनाए, तो फ़ौरन आप देखेंगे, आप बताएंगे कि आपने -132 के फैक्टर बनाने, इसके फैक्टर बनाने शुरू कर दें। साथ साथ आप भी बोला करें, जब आप साथ साथ बोलते हैं तो फिर आपको ज़्यादा समझ आती है। तो क्या बनेंगे, -132 के फैक्टर बनाने हैं, तो 132 देखें किस किस टेबल में आता है। इसका माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लगा दें, -132 को देखें किस किस टेबल में आता है। तो 1 के टेबल में आता है 1 × 132, फिर 2 के टेबल में 2 × 132 को 2 के साथ डिवाइड करें, तो 2 6 12, 2 6 12, फिर 3 से डिवाइड करें, 3 4 12, 3 से भी हो जाएगा 3 133, 4 12, 3 4 12, फिर 4 से करें, 4 से भी हो जाएगा 4 3 तो 4 से डिवाइड करें, 132 को 4 से डिवाइड करें,
4 3 ज़ा 12, फिर 4 3 ज़ा 12, 33। हमें चेक क्या चाहिए, +1s चाहिए। क्या चाहिए, हमें +1s चाहिए। फिर 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 के साथ डिवाइड करें, 6 से डिवाइड करें, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12। फिर 7 से डिवाइड करके देंगे, तो डिवाइड करते जाएंगे तो फिर 11 से डिवाइड करें, 11 × 12। अभी को डिवाइड करते जाएंगे तो आखिर में 11 तक पहुँच जाएंगे। 11, अब देखें 12 और 11 का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, 1 होता है। ये 1s है, ये 1x है। तो 12 और 11 का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 1s होता है। इसका मतलब ये मजे फैक्टर है, -132। तो जो ये माइनस का साइन है, इसका जो फैक्टर है, ये जो फैक्टर है, इनमें से एक के साथ हम प्लस का साइन लगाएंगे, दूसरे के साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे। हमें प्लस चाहिए, हमें जब प्लस हमें चाहिए, फिर जो छोटा नंबर है उसका माइनस साइन लगाते हैं। जब यहाँ पर प्लस का साइन हो तो हमें जो दो फैक्टर बनाए हैं, जो छोटा नंबर होगा उसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। ये देखिए -11 मल्टीप्लाइड बाई 12। तो -132 का हमने लिख दिया -11 मल्टीप्लाइड बाई 12। तो जब -7 का 12 के साथ मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, -132 आएगा। -7 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना आएगा, -132। अब इन दोनों का प्लस करके देखें, -11 + 12, -7 + 12 कितना है, +1। ये भी +1 है। इसका साथ भी s लगा दें, इसके साथ भी s लगा दें। -11s + 12s कितना आएगा, 1s। 1s को क्या लिखते हैं, s लिखते हैं। इसका ये हमारे फैक्टर बन गए। तो इसका हमने s के का हमने वैसे लिख दिया है। फिर s को हमने क्या लिख देना है, -11s + 12s, -11x + 12s, फिर -132। अब जो पहले दो है इनमें से s कॉमन आ गया, इधर s रह गया, इधर -11 रह गया। फिर 12s -132, इसमें से 12 कॉमन आ गया, तो s बाकी रह गया। फिर प्लस है, जब यहाँ पर प्लस है फिर साइन चेंज नहीं होना, ये याद रखना, ये गलती नहीं करनी। जब यहाँ पर प्लस है ना, प्लस लिख दिया हमने, जब ब्लैक के प्लस का साइन है फिर इसका साइन चेंज नहीं करना, वही साइन आना है। -12 का टेबल पढ़ें, 12 11 ज़ा 132, तो ये क्या आ गया, 11। 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 11 ज़ा 132। अब s -11 आ गया, s -11 आ गया, तो s -11, फिर बाकी क्या बच गया, s + 12, s + 12, ये s + 12 आ गया। ये इसके फैक्टर बन गए हैं s + 12। तो आज की उम्मीद है कि आपको जो फैक्टर बनाने हैं वो फैक्टर बनाने का तरीका आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के बाद आपने हर सवाल को खुद 3-4 दफ़ा करना है, माइंड अप्लाई करना है, सोचना है, सोच समझ कर करना है, समय का करना है। जब आप सोच समझ कर करेंगे, माइंड अप्लाई करेंगे, तो आपको इंशाल्लाह समझ भी आ गया और आपको मैथ अच्छा भी लगेगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।